याखनिए एतगो है कि नंबर होते तब से पास रहे तो एतगो हो जाए। कभी कभी तो मन करता होगा कितना समाज सेवा हम क्यों करें, उखाड़ फुकार के सब फेंक की हड्डी निकला था, जिसके कारण क्या निकला था बोलिए तो बोलिए। कबूतर में जो गिर गया ना जी जी तो हड्डी निकला ना, अगर पानी पीना छोड़ दिए ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना कचरा है, छोटा छोटा अगर कहा जाए तो छोटा छोटा जीव पूरा इस जल में है। और चलिए देख सकते हैं कि आप क्या स्थिति है टंकी का, क्योंकि इसमें ढक्कन ही नहीं है। ओ ठीक है ना, पानी भर रहे थे आप ही? जी सर। तो जिस समय आप भरे होंगे तो आप तो डर गए होंगे। देखे तो डर तो गए। अगर इसे बार बार साफ सफाई, अगर 10 रोज 15 दिनों में अगर साफ सफाई नहीं किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जलीय जीव इसमें पैदा ले सकते हैं। ये वो जो निकल रहे चिड़ै, हाँ चिड़ै निकला था अथी जब पानी रुक गया था। हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए आज हम आ चुके हैं बछवरा विधानसभा के भीखमचक पंचायत के 9 नंबर वार्ड में, और 9 नंबर वार्ड में आने के बाद आप लोगों को नल जल योजना की स्थिति दिखाते हैं। मुझे फ़ोन के जरिए, मैसेज के जरिए मुझे जानकारी मिला कि आज नल जल योजना का पानी जब सुबह में दिया गया तो एक व्यक्ति गए पानी भरे, वो अपने पीने के लिए पानी भर रहे थे तो बाल्टिंग में आया भाई साहब क्या जानते हैं, सांप के आकार का एक जलीय जीव। अब आप लोगों को मन में होगा कि जल्दी जलीय जीव को देखना चाहेंगे तो हम पहले आप डायरेक्ट उस जलीय जीव की स्थिति दिखाते हैं। कौन सा सांप है या जलीय जीव है, क्या है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। जरा देखिए, ये घर से लेके आए क्योंकि ये कमंडल है, इस कमंडल में ये पीने के लिए पानी रखे थे। अभी देखिए जैसे ही हिलेगा ये बड़ा हो जाएगा, जरा दिखाइएगा जरा। ये देखिए, ये जैसे ही हिलता है ये बहुत बड़ा हो जाता है, लगभग कहा जाए तो लगभग 2 बित्ता का, हाँ 1.5-2 बित्ता का है ये। और अभी ये घर में जो नल लगा रहता है हर घर में, उस नल से ये भरा गया तो उस नल के जरिए से पानी के साथ गिरा है कमंडल में। और जैसे देखने योग्य है, ये इसको फैलाइए जरा हो, देखिए ये मतलब अभी पूरा ये गुंजा गया, एक ठम मुमराल है, इसके कारण से ये छोटा प्रतीत हो रहा है। इसको नम्हर करते हैं, लाइए तो लकड़ी से नम्हर करते हैं। देखिए, अब देखिए, ये देखिए कितना बड़ा है। जरा आप इससे पता कीजिए कि लगभग कितना बड़ा, जितना बड़ा हम हाथ में ये लकड़ी रखे हुए हैं उससे भी ये बड़ा है। बाहर निकालने के बाद इसका स्थिति दयनीय होने लगता है, ये अपने आप को घबराया हुआ महसूस करता है ये जीव। अगर ये जीव को फिर से हम पानी में डालते हैं, जरा देखिए दिख रहा है आप लोग को, अब फिर से अगर हम पानी में इसको डालेंगे तो ये अपने आप बड़ा होने लगता है, जरा देखिए। तो इससे आप पता कर सकते हैं, एक नल जल योजना के जो पानी पीने के लिए दिया जाता है, हर घर में स्वच्छ शुद्ध पानी दिया जाता है कि लोगों को बीमारी ना हो। कई बीमारियों से मेन मुख्य होता है लोग, आप अगर शुद्ध जल पीते हैं तो आप कहीं ना कहीं लगभग 70% स्वस्थ रहते हैं। हम डायरेक्ट ये जो नल जल है, नल जल का जो यहाँ टंकी लगाया गया है, उस टंकी की स्थिति हम दिखाते हैं। आखिर साफ सफाई मुख्य हम कह सकते हैं, साफ सफाई अगर केमिकल का यूज टंकी साफ करने में नहीं किया गया है, जिसके कारण ऐसा केस देखने को मिला है। और जिसके घर में जो व्यक्ति ये भरे थे, जो लाइव गिरते हुए देखें, कमंडल में जब पानी भरा तो दिखे गिरते हुए, तो उनसे हम बात करते हैं। ठीक है ना, पानी भर रहे थे आप ही? जी सर। तो जिस समय आप भरे होंगे तो आप तो डर गए होंगे। देखे तो डर तो गए। हाँ। नल जल पानी हम लोग पीते हैं, सोचते हैं कि यह शुद्ध होगा इसलिए हम लोग पीते हैं, लेकिन वास्तविक में तो शुद्ध है ही ना। लेकिन इसमें से जलीय जीव जो भी हो मतलब पता नहीं है, लेकिन इससे लग रहा है सांप के जैसा। हाँ सांप के जैसा दिख रहा है, तो इससे हम लोग डर गए। अब अगर नहीं देखते आप पी लेते तब हो सकता है जान का खतरा भी हो सकता था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर अभी नहीं देखते हैं और पी लेते सीधा गिलास, बहुत ऐसे होते प्यासे में सीधा पानी ढा रहे हैं, पी लिए, आंख बंद करके पी लेते हैं। लेकिन पानी जब पीते हैं सबको आंख ऐसे भी बंद हो जाता है, लोग देखते थोड़े ना। क्या हमरे पहले लेने से पहले, पानी को गिलास में डालने से पहले देख लेते हैं कि क्या है, नहीं उसके बाद तो भाई साहब पी ही लेते हैं। अगर इन भाई से अगर थोड़ा सा मिस्टेक अगर होता तो अभी डायरेक्ट ये जीव पेट के अंदर जाता, और पेट के अंदर जाने के बाद बेचारा वो बहुत जल्दी विकास वृद्धि में वो अपना शरीर को लगा लेते, और आगे चल के कहीं ना कहीं ऑपरेशन की स्थिति हो सकता था कि पेट से निकालने के लिए जीव को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बीमारी का ये कारण बन सकता था। जी सर। तो अब क्या कीजिएगा, अब पानी पीना आप क्या कि छोड़ दीजिएगा या पीजिएगा? तो ऐसे में कैसे पिएंगे, जब तक साफ सफाई का फुल व्यवस्था नहीं होगा तब तक हम लोग कैसे पानी पी सकते हैं। मेन रीज़न ये हो सकता है कि 3 साल लगभग हो गया ये नल जल योजना के पानी आप लोग को मिल रहा है, तो कितने बार साफ सफाई हुआ? पता नहीं कितना बार हुआ, लेकिन
कमी होता है इससे। ये प्रथम बार ये केस देखने को मिला है या बार बार? एक बार और कचरा मतलब कि वो चिड़िया का बच्चा फंसा हुआ मिला था, जब पानी मतलब रुक गया था, नहीं जा रहा था, तो उसको खोल कर देखे तो उसमें चिड़िया का बच्चा था। ओ मतलब पानी रोकने का कारण क्या था, तो बाद में चेक किया गया तो चिड़िया का बच्चा था। कहना चलिए अब हम डायरेक्ट स्थिति दिखाते हैं, क्योंकि एक प्रकार सरकार दावे पर दावे करते हैं कि हम मजदूर किसान को, लोगों को, गरीब लोगों को मैं शुद्ध पानी देने का घर घर काम करते हैं, लेकिन जो लोग, मैं इसमें कहता हूं कि सरकार की गलती नहीं, लेकिन जो लोग इसमें अधिकारी पदाधिकारी संलिप्त हैं वो समय समय पर वो अपना ड्यूटी नहीं निभाते हैं, और समय समय पर जो उनका काम है, कहीं ना कहीं जो पैसा मिलता है वो सब अपने जेबा भरने के चक्कर में आज गरीबों की स्थिति और गरीबों का जान खतरा में डाल चुके हैं। भाई साहब, इन गरीब मजदूरों को अगर जो सताएंगे तो आप कौन भोगेंगे? आप ही ना। अगर बताइए, अगर ये पेट के अंदर चल जाता है ये जीव तो कितना बड़ा खतरा हो सकता था। अब हम स्थिति दिखाते हैं। मैं आए उस समय बहुत लोग, यहाँ के स्थानीय लोग, इस नल जल योजना के जो टंकी है इसके बारे में बहुत सारी समस्या बताए, और समस्या से रूबहू कराता हूँ। जिनके दरवाज़ा पर है ये टंकी, क्या उनको पैसा मिलता है कि नहीं? अगर उन्हें समय से पैसा मिलता तब ना कुछ अपना पैसा भी अपने पॉकेट से भी खर्च करके इनका इस देख रेख में थोड़ा वो अपना पैसा लगा सकते थे। चलिए हम डायरेक्ट स्थिति दिखाने का प्रयास करता हूँ। कभी भी हमें नहीं लग रहा है कि जब से ये बना है तब से इसे साफ सफाई किया गया। दिखाइएगा यहाँ पर, देखिए कितना कचरा है। छोटा छोटा अगर कहा जाए तो छोटा छोटा जीव पूरा इस जल में है। और चलिए भाई साहब, हमें तो पसीना छूट गया क्योंकि इतना ऊपर चढ़ने में, और बहुत रिक्सी था, चढ़ने में डर भी लग रहा था। और हम डायरेक्ट स्थिति दिखाते हैं नीचे का। पहले नीचे का स्थिति दिखाइएगा कि कितने लोग आशा लगाए हुए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं अगर साफ सफाई अगर हो जाता है तो हमें शुद्ध पानी पीने के लिए मिलेगा, लेकिन इस पर कोई सरकार या कोई नेता या कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये टंकी जो है, ये एक टंकी में ढक्कन है ऊपर से, समझे, और दूसरा टंकी में दिखाने का प्रयास कीजिएगा सर, ढक्कन ही नहीं। अगर इसे बार बार साफ़ सफाई, अगर 10 रोज़ 15 दिनों में अगर साफ़ सफाई नहीं किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जलीय जीव इसमें पैदा ले सकते हैं, बहुत सारे जलीय जीव इसमें उत्पन्न ले सकते हैं, और जिसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को खतरा महसूस करना पड़ता। चलिए देख सकते हैं कि आप क्या स्थिति है टंकी का, क्योंकि इसमें ढक्कन ही नहीं है। वो जब पानी फुल हो जाता होगा तो बहुत सारे चिड़ै पक्षी आती होगी इसमें पानी पीने के लिए, जिसके कारण वो नहाने का उसका मन करता होगा, उसमें थोड़ा डुबकी भी लगा लेते होंगे पक्षी, जिसके कारण वो डूब जाते हैं। डूब जाने के बाद मर जाते हैं प्रेशर के साथ। दिखाइएगा सर, अब दूसरे तरफ दिखाएगी, इतना बड़ा प्रेशर के साथ वो नीचे इस बड़े से पाइप के साथ वो नीचे चल जाता होगा, लेकिन जब वो रास्ते में जो बिछाया जाता है ना छोटा सा पाइप, उसमें जाके फंस जाता है। फंस जाने के बाद कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। और मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं इस पर आप विशेष रूप से भ्रष्टाचारियों के प्रति उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी ठेकेदार है, जो भी अधिकारी है इसमें, जो भी समस्या है, ये समस्या को जल्द से जल्द हटाने का प्रयास करें, निदान निकालने का प्रयास करें। लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मैं कहूँ, क्योंकि पूरा ही भ्रष्ट हैं। बताइए कितना गलतियाँ, इतना रिस्क लेने के बाद हम लोग ऊपर की स्थिति सच्चाई दिखाए। चलिए अब हम डायरेक्ट नीचे चलते हैं, और नीचे चल के 2-4 लोगों से और कुछ बातें हम करते हैं। ये वो जो निकल रहा चिड़ै, हाँ चिड़ै निकला था अथी जब पानी रुक गया, फंस गया था। देखिए यहाँ के लोग जैसे कह रहे हैं पानी मिल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि हड्डी निकला था, जिसके कारण क्या निकला था बोलिए तो बोलिए। कबूतर में जो गिर गया ना, तो हड्डी निकला तो अगर पानी पीना छोड़ दिए तो ठेकेदार साफ कर कुछ दिन से साफ सफाई नहीं हुआ, जिसके कारण आप लोग पानी नहीं पीते, तो कहीं ना कहीं अशुद्ध पानी पी रहे हैं, घर चापाकल वाला पानी पी रहे हैं पानी पीने के लिए। चलिए हम डायरेक्ट जानिए जिनके दरवाजा पर है उनसे। इतना दिन ही गारल हुआ, 3 साल 2.5 साल जी, और उसमें हमको मात्र 6 बार पैसा आया। कितना 3,000 करके, बस 18,000 रुपया कहीं भागीदारी अभी तक बन चुके हैं आप पूछिए उन्हीं को जो क्या बार भेजे हैं ठेकेदारे को। कभी कभी तो मन करता होगा कितना समाज सेवा हम क्यों करें, उखाड़ फुकार के सब फेंक दें। पानी हम टाइम से देते हैं, दोनों टाइम। नहीं, यहाँ आने के बाद बहुत सारे ग्रामीण भी बताएं कि समय पर पानी मिल जाता, जब तक आप पानी नहीं देते तो पानी जब गया उसमें तो निकला। और समाज का पूछे पानी देते हैं जी, समय पर फिर भी आप पैसे आपको नहीं मिल रहा है, फिर भी समय पर अपना जो काम सौंपा गया सरकार के द्वारा वो अपना काम कर रहे हैं। इतना गंदगी, आप इतना गंदगी के बारे में आपने कभी कहा कि डेली कहता है भाई अंदर साफ करवाइए। अंदर बहुत कचरा है, सही अंदर शुरू से जी, वो बालू गिट्टी यार निकाला न आज तक, बोलता है भेजेंगे 2 आदमी,
जी हम भेजेंगे, साफ करेगा। इतना तो जो मुखिया हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, वो मुखिया भी अपने कहा जाए तो अपने जेबा से भी वो लगा के साफ सफाई करवा सकते हैं, क्योंकि पंचायत की स्थिति है, पंचायत के लोगों को ही ना ये नल जल योजना मिल रहा है, वो भी चाहते तो इतना कम करा सकते हैं। उसके बाद एक ठो ततमा के इधर 8 घर में पानी नहीं जाता है जी, उसको 100 बार कहा है, वो भी नहीं ठीक कराता है। वो न गली में 5 घर पानी नहीं जाता है, वो गली वाला बहुत सारी समस्या, लेकिन कोई देख रेख के लिए भी नहीं आता है। एगो कन्हू कुछ बना लेता है जी, और सब पार हो जाता है। आता है लिस्ट, कोई किसी तरह दस्तखत करा लेता है ना, दस्तखत नहीं, मैंने कहे एगो फुटल है ना जी, उसको बना देता है, उसके बाद चल जाता है। और अगर पाइप कहीं फूट गया टूट गया तो उसको आके ठीक करके अपना चल जाता है, दूसरा कोई काम नहीं करता। कोई काम नहीं, उधर जो फुटल फाटल है कुछ नहीं, कोई वो जो ढक्कन है उस पर बताइए, बच्चा लोग इतना छोटा छोटा बच्चा है, अगर गिर उड़ जाएगा तो कितना बड़ा समस्या हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि इनको पैसा नहीं मिल रहा है और कहीं जी बताइए। ये पत्थर बना है उसी झांपने के लिए। हाँ, लेकिन उठा झांपने के लिए बोला वो जो बनाया बोला हम ही आएंगे झांपने के लिए जी, आज तक नहीं आया।